नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अय्याज़ मोरस और अपने नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस शख्सियत के साथ जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत अहम है और पाकिस्तान में इस हवाले से उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज मेरे साथ वन एंड ओनली कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। आज हम फाउंडेशन में आए और उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे लीडरशिप के एक मौजू पर, जिस पे शाह साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया और पाकिस्तान में आई थिंक लीडरशिप को एक नए ट्रेंड के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाने में उनका बहुत अहम किरदार है। शाह साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू। लीडरशिप की हमने बात की। सबसे पहले तो हमारे यहाँ लीडरशिप का जो तस्वर आमतौर पर लिया जाता है, या तो मजहबी क़यादत तक महदूद रखा जाता है या सियासी तौर पर रखा जाता है। आपने इस पैराडाइम को बहुत हद तक शिफ्ट किया, डिजिटल मीडिया का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। आपके समझते लीडरशिप का जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ कितना अहम किरदार है? अच्छा देखिए, मैं लीडरशिप पे क्योंकि पिछले को 10-15 साल से बात कर रहा हूँ, इसे पढ़ा भी रहा हूँ, इस पे लिखा भी बहुत, इस पे बोला भी बहुत। मेरे मुताबिक लीडर तो अगर 2 लोग हैं तो 2 में से एक लीडर होता है, सही, दूसरा फॉलोअर होता है, ऐसा मुमकिन है। मेरे मुताबिक तो एक फैमिली जिसका सरबराह, जिसमें लीडरशिप सलाहियत पाई जाती है, वो पूरी फैमिली को उठा के कहाँ से कहाँ ले जाता है, वो भी लीडर होता है। मेरे मुताबिक एक ख़ानदान जिसका एक ऐसा सरबराह, कोई मामू, कोई चाचू, कोई अंकल, कोई बड़ा, कोई दादा, कोई ऐसा होता है। बाज़ औक़ात फीमेल होती है जिसमें लीडरशिप ये क्वालिटी पाई जाती है और पूरे ख़ानदान को, सारी फैमिलीज़ को उठा के कहाँ से कहाँ ले जाती है। मैं इसको भी मानता हूँ कि बाज़ औक़ात मोहल्ले में एक लीडर होता है जो पूरे मोहल्ले की तकदीर, टाउन की तकदीर बदल देता है। मैं मानता हूँ कि ये सूबे पे चली जाती है बात। ये मानता हूँ कि मैं बाज़ औक़ात यही लीडरशिप मुल्क पे चली जाती है और बाज़ औक़ात ये नेशंस में चली जाती है। बाज़ नेशंस के लीडर होते हैं। लीडरशिप का मतलब, अपने अगर उस वर्ड को देखें तो उसके अंदर ही मतलब पड़ा हुआ। मैं शुरू से जब से पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ लीडरशिप में लीड भी है, सही, शिप भी है, बिल्कुल सही। और ये मिल जाता है तो लीडरशिप बन जाती है। यानी कि ये शिफ्ट लेकर आता है, लीड करते हुए ग्रुप को, लोगों को, साथ जुड़े लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, और यकीनन अगर इसको मुस्बत एंगल में लिया जाए तो किसी बेहतर जगह पे लेकर जाता है। बिल्कुल सही। अब ये लीडरशिप का एक मिजाज, उसके लिए एक नॉलेज, उसके लिए एक पर्सनैलिटी, उसके लिए एक रवैया है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया की बेशुमार बड़ी बड़ी शख्सियात ने कोटेशंस, जुमले बोले हैं। लाइक एक बड़ा फेमस जुमला मेरा ख्याल है कि जॉन क्विंसी का ये जुमला है कि लीडर वो है जिसका एक्शन इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए, जिसका अमल जो है वो उकसाता है कुछ करने के लिए, जिसकी सोच उभारती है, मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए, और अल्टीमेट आप उसके देखा देखी आप भी करने लगते हैं। सही। लीडरशिप की ये भी डेफिनेशन दी जाती है कि लीडर वो जिसके फॉलोअर हैं। जॉन सी मैक्सवेल ये कहता है, जिसके फॉलोअर हैं। यानी अगर फॉलोइंग देखें तो आपको पता लग जाता है कि कोई लीडर है। लीडर डिक्टेटर नहीं होता, ये डिक्टेट नहीं कर रहा होता, ये खौफ की बुनियाद पे लोगों को नहीं चला रहा होता, ये सिर्फ लोगों की ज़रूरतों को मैनिपुलेट करके नहीं चला रहा होता, ये काज बिल्ड करता है, ये एक मिशन को बिल्ड करता है, ये कम्युनिकेट करता है और साथ जोड़ता है। अब वो कम्युनिकेशन तकरीर से हो सकती है, वो कम्युनिकेशन लिखने से हो सकती है, वो कम्युनिकेशन उसके करने से हो सकती है, वो कम्युनिकेशन उसके करके दिखाने से हो सकती है, लेकिन सबको पता लग जाता है। जैसे मिसाल लीजिएगा कि रास्ते में एक पत्थर गिर जाता है जो रास्ते को रोक देता है, और एक शख्स जो है, फर्द वाहिद, वो निकलता है अपनी गाड़ी से और उस पत्थर को धक्का लगाने लग पड़ता है, और उसको पता होता है कि मैं अकेला इसको नहीं हटा सकता, लेकिन उसके देखा देखी दूसरे भी उसका साथ देते हैं। ऐसी कई वीडियोस बनी हैं जिसमें एक दरख्त गिर गया है एक रास्ते में, और एक बच्चा निकलता है गाड़ी में से, वो अपना स्कूल का बैग साइड पे रखता है और उस दरख्त को धक्का लगाने लग पड़ता है, और पूरी की पूरी जो ट्रैफिक रुकी हुई है वो सारी शर्मसार होती है कि यार ये क्या बच्चा है, ये क्या कमाल इंसान है जिसने अपने छोटे छोटे हाथों से इस दरख्त को धक्का लगाना शुरू कर दिया, और सारे मिल के उस दरख्त को हटा देते हैं। यानी ये अब उसने तकरीर नहीं की, उसने कोई ब्लॉग नहीं लिखा, उसने कोई वीडियो चैनल नहीं रेडी किया, उसने कुछ करके दिखाया, देखने वाले सारे उससे इंस्पायर हो गए। सो ये सब चीज़ें, सोच, आदतें, मिजाज, पर्सनैलिटी, करैक्टर, ये सब चीज़ों के मजमूए का नाम लीडर है, जिसके ज़रिए फॉलोअर बनता है और लोग उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं। सही, बहुत ज़बरदस्त आपने ये सारी चीज़ों एक्सप्लेन किया। अगेन पाकिस्तान में जब हम देखते हैं नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, और ना चाहते हुए भी दे वांट डायरेक्शन, दे लुक फॉर लीडरशिप, और ये वो सारे रोल की तरफ देखते हैं। नौजवानों को हम कैसे ये माइंडसेट दे सकते हैं कि वो अपने किरदार से जहाँ पर भी हैं, वो जिस भी पैमाने पर है, वो लीडरशिप का किरदार अदा कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उनकी जो ग्रूमिंग है, डेवलपमेंट होती है, वो एक ऐसी पोजीशन की तरफ फ्यूचर में बढ़ते हैं जहाँ पर वो अपना ये जो रोल आपने जिम्मेदारी वाला कहा है, इंस्पायरेशन बनते हैं। ये कैसे हम नौजवानों में कल्टीवेट कर सकते हैं आगे? अच्छा यार देखो, अभी तक जो लीडरशिप पे लिटरेचर अवेलेबल है ना, तो ये बताता है, ये हम ये जो हमारे ट्रेनर कबीला ने, इसने कुछ काम बड़े ख़राब किए।
इन्होंने कहीं फिक्स कर दिया कुछ ट्रेनर्स ने कि जब तक आप ये मेरी ट्रेनिंग नहीं लेंगे ना तब तक आपको लीडरशिप नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। सही बात। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखते हैं तो 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनकी कह लीजिए लीडरशिप निखर के बाहर आ गई। सबसे पहली चीज़ जो उनमें नजर आती है, उनमें से एक बड़ी तादाद पैदाइशी लोगों की थी, जो पैदाइशी लीडर थे। बिल्कुल सही। कायनात का निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ने निज़ाम चलाना है और इस निज़ाम को चलाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका विजन हो, जिनकी सोच हो, जिनके हाथों पे उनकी तकदीर ना लिखी हो, ज़माने की तकदीर लिखी हो, वो अपनी सोच से, अपने नज़रिए से लोगों की ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। बिल्कुल सही। यानी वो कह रहे होते हैं लेकिन उनका कहा हुआ दिलों में उतर रहा होता है। वो लिख रहे होते हैं, लोग उनको आंखों से नहीं पढ़ते, उनकी तहरीर दिलों में उतर जाती है। वो इशारा करते हैं तो दुनिया का दिल उस तरफ मायल हो जाता है। वो राज करते हैं दिलों पे। ये पैदाइशी कई लोग होते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, ये भी बड़ी तादाद है इनकी भी, जो होते लीडर हैं लेकिन हालात उन्हें पॉलिश करते हैं, वाक़यात उन्हें पॉलिश करता है। आप अगर निकाल के देखें साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री पूरी और उसमें वो वाक़या निकालें जिसमें एक छोटा बच्चा जो ब्लैक्स के हकूक़ के लिए काम कर रहा था और वो शूट कर दिया जाता है, 14 साल का बच्चा, और उसकी बहन उसकी डेड बॉडी को लेकर जा रही है और उस वक्त एक पूरी तहरीक बनती है और उसी तहरीक में से एक कैरेक्टर निकलता है जिसका नाम नेल्सन मंडेला है। और वो नेल्सन मंडेला जो है वो उसके बाद जेल काटता है 27 साल की, और 27 साल की जेल काटने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसके बाद वो दुनिया को बताता है कि मेरी काज जो जिस काज के लिए मैं जेल में गया था वो काज नहीं मरी। यानी 27 साल की जेल भी उस मिशन को, उस काज को रोक नहीं सकी और वो दोबारा उस मिशन को शुरू करता है और सबसे पहला काम करता है वो उनको माफ़ कर देता है जिन्होंने उसको जेल में डाला होता है। और दुनिया की हिस्ट्री में एक दफ़ा पता लगता है कि काला गोरा नहीं है, इंसान बड़ा है। अब वो दुनिया के हर रिलीजन ने भी यही कहा है, लेकिन नेल्सन मंडेला जिस अंदाज से उसको लेकर जाता है और जिस तरह के हालात और वाक़यात बनते हैं और जिससे उसकी ग्रूमिंग हो जाती है और वो करके दिखा देता है, ये बड़ा गैर मामूली है। तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी लीडरशिप की थोड़ी होती है। ये इदारों में नजर आते हैं आपको, ये छोटे मोटे कितने इदारे आखिर चल रहे हैं उन लीडरशिप की वजह से चल रहे हैं। थोड़ी मिकदार है किसी में लीडरशिप की, किसी में ज़्यादा मिकदार है। जितना ज़्यादा लीडर होगा ना, याद रखिएगा, वो गिला शिकवा कम करेगा, वो करके दिखाएगा, उसका एक्शन वो लाउडर होगा उसके स्पीच से, उसके वर्ड से। अच्छा, अब ये वो लोग हैं जो ट्रेनिंग हो गई है जिनको किसी हालात ने ट्रेन कर दिया, जिनको जिम्मेदारियां पड़ी हैं, ट्रेंड हो गए हैं, जिनको कोई मेंटोर मिल गया, जिनको कोई उस्ताद मिला है, किसी ने हालात नहीं कर दी, कोई किताब पढ़ लिया, किसी मूवी ने इंस्पायर कर दी, ये सारी चीज़ें सपोर्टिव होती हैं। तो अल्टीमेट कह लीजिए कि जब आप ये देखते हैं कि लीडर कैसे बनते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल इंस्पिरेशंस का है। आपको सब लीडर की जिंदगी में एक चीज़ बड़ी सिमिलर मिलेगी, वो है इंस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस, इंस्पिरेशंस एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग। सही। यानी आप 1996 का एक लीडर जो क्लास में खड़ा स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है शिकागो लॉ स्कूल में, जिसका नाम बराक ओबामा है, उसको आप बनते देखेंगे, वो डेवलप हुआ और डेवलप होकर उसके बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है और दुनिया को पता लगता है स्कूल टीचर भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। अब ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है जो 30 करोड़ की आवाम है अमेरिका में बैठी, उसमें से एक एक शख्स को पता है कि इस मुल्क के सिस्टम में इतनी ताकत है कि इस सिस्टम में अगर स्कूल का टीचर डिसाइड करता है और वो मेहनत करनी शुरू करता है और स्ट्रगल करता है तो स्कूल का टीचर भी 2 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी दुनिया का प्रेसिडेंट। अमेरिका ताकतवर तरीन मुल्क है। ये जो सिस्टम की पावर है ये लोगों को निखार के ऊपर लेकर आती है। ठीक है जी। अब नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरा ख्याल है 3 काम बड़े ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि हमें लीडर्स की कहानियों को निसाब में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे बच्चे इंस्पिरेशनल स्टोरी से वाकिफ़ नहीं है, वो कार्टून से, वो एक कह लीजिए एनिमेशन की दुनिया, फर्जी दुनिया, हकीकत की दुनिया जो नहीं है, ना तो सुपरमैन पाया जाता है दुनिया में, सर कहीं नहीं देखा, कार्टून्स में होता है स्पाइडरमैन, ये सब के सब कहीं ना कहीं तखयलाती किरदार हैं। असल लीडर्स जिन्होंने दुनिया पे वाकई जिन्होंने दुनिया की सोच पे डेंट डाला, जिन्होंने दुनिया को वाकई कोई इंस्पिरेशन दी है, किसी शोबे का लीडर हो सकता है। ये भी ये नहीं महदूद करना जो आपने शुरू में कह दिया कि इसको मजहब तक या सियासत तक महदूद नहीं करना चाहिए। किसी फील्ड में लीडर हो सकता है, किसी शोबे में लीडर हो सकता है, यानी कोई भी शख्स जो किसी खास फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है और आने वालों के लिए रास्ता बना देता है। आपने इंटरनेट पे तस्वीरें देखी होंगी कि भेड़िया जा रहा होता है बर्फ में से, उसके पीछे पीछे भेड़िया उसको फॉलो कर रहे होते हैं, पहला रास्ता बना रहा होता है, पीछे उस बने बनाए रास्ते पे चल रहे होते हैं। जब आप लोगों के ग्रुप को, सोसाइटी को किसी रास्ते पर चला देते हैं तो आप लीडर हैं। तो पहली चीज तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है। नंबर 2,
सिस्टम मजबूत होना चाहिए, माशरे का, मुल्क का, इदारों का, जिसमें इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान का सारा सिस्टम इनसिक्योरिटीज बेस्ड है। हमें डर लगता है यार किसी को आगे ना ले आए। आपका प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन, जो सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, स्पीकिंग, सारा इसमें इनसिक्योर लोग बड़े हैं, बाजू नहीं पकड़ते यार, वो शेयर नहीं करते। अच्छा, उन्होंने नाम बना लिया कि अगर कोई यूट्यूब पे डाटा डाल रहा है तो वो नाकाम इंसान है। अल्लाह के बंदो, तो शेयर करो ना अपना नॉलेज। आप जब आप लिखने की मार्केट में आए, आपको पता लगता होगा कि एक आर्टिकल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, रिसर्च करनी, किताबें पढ़ के फिर एक आर्टिकल उसके बाद छपता है और उसको फिर दुनिया पढ़ती है। तो जब आप रोज एक वीडियो देनी है, बात करनी है, उसके लिए मुताला चाहिए, उसके लिए एक्सपोजर चाहिए। आप एसी वाले कमरे में 16 डिग्री टेम्परेचर करके नॉलेज नहीं बना सकते आप कभी भी, बहुत बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जिंदगी की चक्की में से गुजरना पड़ता है। दूसरों, मैं तो कामयाबी को ये समझ सकूँ, लीडरशिप को ये समझ सकूँ, लीडर वो जो लीडर्स को पैदा करता है। जो दुनिया में आया तो वो अकेला होता है, लेकिन जब वो दुनिया से जाता है तो सैकड़ों हजारों लोग कहते हैं कि इसकी जिंदगी का असर हमारी जिंदगियों पर पड़ा, इसके नॉलेज का, इसके अमल का, इसकी आसानी पैदा करने का, इसके विजडम का, इसकी राइटिंग्स का, इसकी सोच का असर हम पे पड़ा है। और उसने कितने लोगों को डेवलप करके सोसाइटी को दे दिया, यार सोसाइटी फायदा उठाए, वो लीडर है। यानी कोई आया और पैसा इकट्ठा करके दुनिया से चला गया, किसी को याद नहीं रहता। यकीन कीजिए, वो बड़े बड़े महल, उनकी टिकटें लगी हुई हैं, वो बड़े बड़े जो एम्पायर्स हैं, वो उनकी ईंटें तक उखाड़ के लोग ले जाते हैं, खत्म हो जाती हैं सब चीजें। रह जाती है तो वो कंट्रीब्यूशन की दास्तान रह जाती है। और अगर आपने कंट्रीब्यूट किया किसी शोबे में, किसी भी शोबे में, वो आपका रुतबा हो तो वो जनाब वो कोड़ियों को पकड़ के इलाज उनका कर देते। वो ईदी साहब हो तो वो जनाब नालों से लाशें उठा उठा के दफन करते हैं। लीडर्स हैं सारे के सारे। वो जो कुछ हटके करता है, सोच देता है, इंस्पिरेशन देता है, वो लीडर है। पहला काम इंस्पिरेशनल स्टोरीज निसाब में आनी चाहिए। दूसरा काम मैंने आपको बताया, सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए। वो आपका घर का सिस्टम है, उसमें लीडर्स आगे आ सके। उसमें उम्र का ताल्लुक नहीं है। बाज़ औक़ात छोटी उम्र के लोग बड़े बड़े कमाल लीडर होते हैं। इदारा है तो उसमें काबिल लोगों को, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे। मुल्क का निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी है, सिस्टम है सारा, उसमें भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि काबिल लोग ऊपर आ सकें और वो सपोर्ट करे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरी चीज़ जो है वो हमें वैल्यूज़ को इनकरेज करना चाहिए। लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैरेक्टर है। लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रेडिबिलिटी है। लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपकी हवा अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी है आपका लालच छोटा होना चाहिए और आपको बड़ा होना चाहिए। आपकी जो गर्ज है, आपका मिशन है, वो मटेरियल गेन से बहुत ऊपर हो। अब मैस्लो हायरार्की में किसी बड़ी काज के लिए जी रहे हैं तो आप लीडर हैं। इसको इंकरेज करना चाहिए लिटरेचर के जरिए, किताबों के जरिए, वीडियोज के जरिए, टीचर्स को क्लासरूम्स में। और टीचर का बड़ा एक अहम रोल है लीडर के लिए। वो बेहतरीन लीडर होता है क्लास का। तो बड़ा भाई अगर वो लीडर होता है, अगर फैमिली का बड़ा है, सरबराह है, वो लीडर होता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाएं कि लोग फॉलो करें। बहुत ज़बरदस्त आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। एक तो कि ऐसे रियल मॉडल, रोल मॉडल जो करें। कायदे आज़म की हमने ज़िंदगी को बहुत, उनकी कोटेशन, लेकिन उनके लीडरशिप मॉडल को हमने बहुत कम डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है कि जो आपने जिक्र किया कि उस चीज़ को अपने नौजवानों को ख़ास तौर पे कि उनकी जो लीडरशिप स्किल्स थी उस पर अब मैं चाहूँगा कि आप उस पर देखिए। जनाब कमाल इंसान है। मैं जनाब का तो बहुत बड़ा आशिक हूँ और मैंने जितना लिटरेचर पढ़ा है अभी तक, दो किताबें ऐसी हैं जो मुझे बड़ी पसंद आई हैं। एक किताब जो है वो ज़िया शाहिद ने लिखी थी। मैं लोकल उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि लोग पढ़ भी लेते हैं उसको, कायदे आज़म के नाम से ही है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वाक़यात जना के हवाले से कोटेड है। वन ऑफ द बेस्ट बुक। इस तरह एक मतीन साहब है, मतीन साहब की किताब इस्लाम का सफ़ीर के नाम से, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। तो आप अगर जना को पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है उनकी ज़िंदगी का एक एक वाक़या बताता है कि वो किसी बड़े मिशन के लिए जी रहे थे। याद रखिए, जो बड़ा इंसान होता है उसकी ज़िंदगी का एक एक वाक़या, उसमें से कुछ निकाला जा सकता है। उसमें कोई लेसन ऑफ विजडम होते हैं, उसमें कोई अकल की बात होती है। जना कहीं फाटक जो है उनके लिए खुलवाया जा रहा है तो वो उसको बंद करवा रहे हैं कि नहीं यार, अगर आज फाटक मेरे लिए खुल रहा है तो कल को किस किस के लिए खुलेगा। जना कहीं पर अपनी बहन को खत लिख रहे हैं कि चेरियाँ जो खाई उसके पैसे भी दो, क्योंकि जो वक्त का बड़ा लीडर होता है उसकी फैमिली, उसका एहतसाब होना चाहिए, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का भी। जना की डायरी निकाल के देखते हैं तो उसमें टूथपेस्ट का, स्लीपर का भी हिसाब लिखा हुआ है कि ये मेरे ज़ाती पैसों के हैं। तो जो बड़ा इंसान है उसकी ज़िंदगी में हलाल हराम की तमीज़ बड़ी क्लियर होती है, उसकी वैल्यूज़ बड़ी क्लियर होती हैं। वो किसी बड़े मिशन के लिए जी रहा होता है, वो किसी बड़े मकसद के लिए जी रहा होता है, वो छोटे छोटे मसलों में अपने आप को ज़ाया नहीं कर रहा होता। बिल्कुल सही। और एक सवाल मेरा और, किसी लीडरशिप का आपने जिक्र भी किया, जॉन सी मैक्सवेल का। लीडरशिप पर उनको एक अथॉरिटी माना जाता है और कहते हैं कि रिटन हिस्ट्री में अगर किसी ने काम किया लीडरशिप पर तो सबसे ज़्यादा उनका है। आप उनके बहुत बड़े एडवोकेट हैं। आपने लीडरशिप पर जॉन सी मैक्सवेल की किताबों को शायद पाकिस्तान में और इंट्रोड्यूस करवाने में आपका कंट्रीब्यूशन है। तो क्या कहेंगे, जॉन सी मैक्सवेल ने जो लीडरशिप हम देखते हैं दूसरे जो
उनका काम है उस हिसाब से उसको अच्छा, जॉन सी मैक्सवेल के काम को तो मैं हाईली अप्रिशिएट करूंगा जी। वो मतलब लास्ट जो किताब मैंने पढ़ी है लीडर इन क्राइसिस के नाम से थी गालिबन, लेटेस्ट किताब है 2001 में शायद आई है, 2021 में आई है पिछले साल वो, और मेरे तक वो अमेरिका से किताब पहुंच गई। और भी बड़ी किताब है, मैंने 50 के करीब मैंने उनकी किताबें देखी जिसमें 30 तकरीबन लीडरशिप पे हैं, और उनकी टीम बिल्डिंग पे लीडरशिप की बड़ी कमाल किताबें और ऐसी ज़बरदस्त किताबें हैं। आप जानते हैं क्योंकि वो प्रीचर हैं बेसिकली, तो वो एक जो है वो क्रिश्चियन प्रीचर हैं, लेकिन उसके बावजूद यानी उनमें बाइसेस नहीं है, वो एक बड़े इंसान है, उनका दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने एक मुनज़्ज़म काम किया है। फिर सबसे जो कमाल जॉन सी मैक्सवेल की किताबों का कमाल ये है कि जॉन सी मैक्सवेल की किताबों की जुबान बड़ी आसान है, इंग्लिश में होने के बावजूद एक आम बंदा उसे समझ सकता है। वो लगता है जैसे बेहतरीन नोट्स हैं, किसी कोच के नोट्स हैं, किसी मेंटोर के नोट्स हैं, उसकी कोटेशंस, उनके जुमले, उनका कहा हुआ। फिर उनकी यूट्यूब पे तो कंटेंट बेशुमार है, लोग उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है गोरे का अंदाज, ये मतलब ये सारी अमेरिकन कम्युनिटी ट्रेनिंग की, वो अपने डाटे को अपलोड करते हैं। ठीक है, उनकी कमर्शियल साइड भी होती है, लेकिन उनकी चैरिटी साइड इतनी बड़ी होती है, वो अपने नॉलेज को चैरिटी करते हैं। यानी हमारे यहाँ ना वो एक बड़ा एक जुल्म है कि पैसे वाले को पैसा चैरिटी करना चाहिए, नॉलेज वाले को नॉलेज चैरिटी करनी चाहिए। मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री हूँ, मेरी चैरिटी भी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बिल्कुल सही। यानी मेरे पास हालांकि 400 बच्चा इस वक्त स्कॉलरशिप का पढ़ रहा है और एयाज 4 मिलियन रुपीस पर मंथ स्कॉलरशिप फाउंडेशन दे रही है उनको। मैं कहता हूँ वो जो 40 लाख रुपए, उससे बड़ी चैरिटी वो नॉलेज है जो फाउंडेशन शेयर कर रही है। यानी वो ट्रेनिंग्स हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की और माइंड साइंसेस की और MBTI की और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की और कम्युनिकेशन स्किल्स की और स्पोकन इंग्लिश की और राइटिंग स्किल्स की पूरे कोर्स हमने अपलोड कर दिए। यानी जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेनर किया हुआ है, यकीन कीजिए वो सारे के सारे कोर्सेज, वो सैकड़ों वीडियोस आप जानते हैं, वो हमने पब्लिक कर दिए हैं। दुनिया में कहीं किसी कोने में बैठा बंदा उन सारी वीडियोस को जो पेड कोर्सेज थे उनसे को फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल सही। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत वक्त का, और आपने सारी इस गुफ्तगू में हमारा साथ दिया। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। और एज़ यू नो कि कासिम अली शाह साहब का कंट्रीब्यूशन ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा है, एंड ही इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। और जो लीडरशिप पर बात की, ये ज़रूरत है हमें अपने घरों में। मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो ज़िम्मेदार है, चाहे उसके ज़ुम्मे जो है वो एक घर का दरवाज़ा खोलना है, इज़ अ लीडर, क्योंकि वो लीड कर रहा है किसी न किसी तरीके से। हमें अपने बच्चों में, फैमिलीज़ में, ख़ास तौर पे वालिदैन को अपने बच्चों में ये चीज़ें डालनी चाहिए कि शुरू से वो लीडरशिप रोल अदा करें, ताकि जब वो अल्टीमेटली सोसाइटी में ऊपर जाएँ किसी भी प्रोफेशन में, तो वहाँ वो अपना अहम किरदार अदा कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।